भारत में गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है और भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा है कि जापान भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहा है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो डाटा जारी किया है वह चौंकाने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है और इसीलिए भारत अपने गोल्ड रिजर्व को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है जो कि अभी तक गोल्ड रिजर्व के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए थे। और भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के गोल्ड रिजर्व आंकड़ों ने दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसके लिए आरबीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें। यह आपके लिए मात्र 3 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड से 100 टन सोना भारत मंगाया है। वैसे तो यह हमारा ही गोल्ड है जो विदेशी बैंक में जमा रहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सोना मंगाया क्यों। तो बात है 1991 की, जब तत्कालीन सरकार ने देश का 47 टन सोना गिरवी रख दिया था क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मोदी जी के कार्यकाल में अब ऐसा नहीं है। रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड के बैंक में जमा अपना शॉर्ट एंड गोल्ड वापस भारत मंगा लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में सोना देश में मंगाने का क्या कारण हो सकता है। आपको याद होगा कि आज से करीब 33 साल पहले जब मनमोहन सिन्हा वित्त मंत्री थे तब भारत से 47 टन सोना देश के बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा कि आखिर इस बार आरबीआई ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों मंगाया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक देश का सोना बाहर क्यों रखता है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली तो यह हर साल आरबीआई भारी मात्रा में गोल्ड खरीदना है। जाहिर है कि यह सोना विदेश से खरीदा जाता है और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट भी इंग्लैंड में है, लिहाजा आरबीआई उसी एक्सचेंज से गोल्ड खरीदकर इंग्लैंड के ही बैंक में जमा करा देता है। इससे सोने की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बच जाती है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सैकड़ों साल से सोने की हिफाजत करता आ रहा है और उसे इस मामले में काफी अनुभव है। इस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी माना जाता है। दोस्तों, यह बात है साल 1991 की, जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी तब देश की बैलेंस शीट काफी गड़बड़ आ गई थी। आरबीआई के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई को छाती से ही स्वाइन 998 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। इस सोने से तब 40 करोड़ डॉलर की रकम इंग्लैंड और जापान से लेनी पड़ी थी। उस समय मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। फिर मनमोहन सिंह ने इसकी भरपाई की थी। 20 साल बाद समय ने एक बार फिर सोने और मनमोहन सिंह की कहानी दोहराई। इस बार मामला पूरी तरह पलटा नजर आया। यह बात है साल 2009 की, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने देश की संपत्तियों को डाइवर्सिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से 200 टन सोना खरीद लिया। इसके लिए आरबी को $6.7 अरब खर्च करने पड़े थे। इसके बाद से रिजर्व बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहा है। आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि आखिर अब आरबीआई ने अपना सोना वापस क्यों मांगा लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना इसलिए वापस अपने वाल्ट में मंगाया है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इस गोल्ड की सुरक्षा के लिए आरबीआई से मोटा पैसा चार्ज करता है। विदेशी बैंक में सोने को रखने की लागत काफी ज्यादा हो रही है। इस लागत को बचाने के लिए ही रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत मंगाने का फैसला किया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो यह स्पेशल प्लेन पूरी सिक्योरिटी के साथ लंदन से 100 टन सोना लेकर मुंबई में लैंड हुआ था। सोना लाने की पूरी प्रक्रिया को सीक्रेट रखा गया। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में लंदन से नई दिल्ली तक सोना लाना आसान काम नहीं था। यह 1-2 दिन का काम नहीं बल्कि इसमें महीनों का समय लगा। इसके लिए महीनों का समय और परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत थी। साथ ही दोनों देशों की विभिन्न एजेंसियों की सहमति और क्लियरेंस की भी इसमें जरूरत पड़ी। तब कहीं जाकर ब्रिटेन से सोना भारत की तिजोरी में पहुंचा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आरबीआई अधिकारियों का कहना है कि लगभग 100 टन सोना और आने वाले दिनों में भारत लाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि भविष्य में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरी में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। सूत्रों ने बताया कि 100 टन सोने को भारत लाना कतई आसान नहीं था। इसके लिए कई महीनों तक योजना बनाई गई। अधिकारियों ने बताया कि 100 टन सोने को भारत में लाने के लिए वित्त मंत्रालय, आरबीआई और स्थानीय अधिकारियों सहित सरकार की कई अन्य शाखाओं के बीच आपसी तालमेल शामिल था। सोना लाने की पूरी प्रक्रिया को सीक्रेट रखा गया। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए आरबीआई को सीमा शुल्क में छूट दी गई। केंद्र को इस सॉवरेन एसेट पर रेवेन्यू छोड़ना पड़ा, लेकिन आयात पर लगने वाले एकीकृत जीएसटी से कोई छूट नहीं थी क्योंकि कर राज्यों के साथ साझा किया जाता है। 1 लाख टन सोना किसी आम विमान में नहीं आ सकता था, इसलिए एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई। हालांकि मुंबई के मिनट रोड के साथ साथ नागपुर में आरबीआई के पुराने कार्यालय भवन में सोना रखा जाता है। इन दोनों जगह पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। 24 घंटे यहां सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन से लाया गया सोना भी यहीं रखा गया होगा। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कई लाभ मिलेंगे। सोने का घरेलू भंडार बढ़ने से आरबीआई की स्वायत्तता और लचीलापन बढ़ेगा। इसके अलावा यह कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये की स्थिति को भी मजबूत करेगा। सोने का भंडार बढ़ने से निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। आरबीआई का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। देश की आर्थिक नीतियों को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई लगातार प्रयासरत है। भविष्य में ऐसे और कदम उठाए जा की संभावना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सकेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।